जहाँ पे सारे नेपो किड्स अपना एक्टिंग का डेब्यू करने जाते हैं, भले उनको एक्टिंग आती हो या ना आती हो। बट शाहरुख खान के बेटे ने एक अलग अप्रोच लिया कि वो एक शो को क्रिएट करेंगे, उसके राइटर भी वही होंगे और उसके डायरेक्टर भी वही होंगे। तो उनका शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ चुका है और मैं इसे देखने के लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत एक्साइटेड सही में था। क्या ये उस ग्राफ तक डिलीवर कर पाई? आइए बात करते हैं। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक स्ट्रगलिंग एक्टर की मूवी है जो नया नया बॉलीवुड में फेमस हुआ है, जिसको सक्सेस मिला है। आसमान सिंह प्लेड बाय लक्ष्य, किल मूवी वाले। तो इस सीरीज में बॉलीवुड के पर्दों के पीछे क्या होता है वो आपको एक ब्रेन रॉट तरीके से दिखाया गया है। कैसे बैड एस रवि कुमार, ओम शांति ओम, 30 मार खाती, उसी ग्राफ को ये फॉलो करती है। और तो नए स्ट्रगलर एक्टर को सक्सेस फेस करने के बाद कौन सी चीज़ें बॉलीवुड में देखनी पड़ती है उसके बारे में ये स्टोरी है। प्लस अपने जो बॉलीवुड के बड़े पेपराजीज हैं जो बहुत ही अपना नाम कमा के बैठ गया है, जिनका थप्पा बॉलीवुड पे लग चुका है कि इसकी बॉलीवुड में बहुत चलती है, वो उसको कैसे दबाते हैं वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। और एग्जीक्यूशन टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा था। एक नेपो किड होने के बावजूद आर्यन खान की डेब्यूटेंट सीरीज के मुकाबले ये काफ़ी सही मूव था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया है भाई, क्योंकि आपकी पहली सीरीज है और इतने सारे लोगों को आपको मैनेज करना है और उन सब में कैमियोज भी इंक्लूड हो गए भाई, क्योंकि सीरीज में कैमियो नहीं थे भाई, बहुत सारे कैमियो थे, उसमें सीरीज थी थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि सीरीज बुरी है, बट मैं कह रहा हूँ कि ओवरडू हो गया कैमियो का, मतलब पूरा ही बॉलीवुड भर दिया। हालांकि ये प्रिविलेज तो उनको मिलना ही था क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे, सो कौन मना करता। इसमें कई कैमियोज काम के भी है स्टोरी में एग्जीक्यूट होते, बट कुछ कैमियोज ऐसे हैं जिसको देख के आप सोचोगे कि इसकी क्या जरूरत थी, इसको तो सिर्फ एक आई कैंडी के नाम पे लिया गया। या तो कैमियो तो बहुत थे जिसको लेके मुझे शिकायत तो नहीं है, बट कुछ ज़्यादा हो गया थोड़ा। स्टोरी तो मैंने आपको समझा दी है। बात करें परफॉर्मेंस की तो जितने भी एक्टर है इंक्लूडिंग कैमियोज, सब ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ये तो टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टर के हाथ में भी होता है परफॉर्मेंस निकलवाना, क्योंकि प्रभास इन बाहुबली, प्रभास इन आदि पुरुष, यू कैन सी द डिफरेंस। तो परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया थी और यहाँ पे आर्यन खान की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने सही काम किया है। इसका जॉनरा ब्रेन रॉट है भाई, यानी कि जैसा मैंने कहा ओम शांति ओम वैसे सब मूवीज़ को फॉलो करता है। तो आप कोई ऐसे बंदे हो जिसको आपको सिचुएशनल कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी देखना पसंद है, तो आपको ये सीरीज़ नहीं पसंद आ सकती। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो ये सीरीज़ पसंद है, क्योंकि मैं ब्रेन रॉट मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ तक कि मेरी फेवरेट कॉमेडी मूवीज़ में टॉप 3 में 30 मार खाती है भाई। उसको मैं जितनी बार देखूं मैं ज़रा भी बोर नहीं हो सकता। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है। अगर आपको ब्रेन रॉट देखने का शौक है कि आप ओवर द टॉप चीज़ें देखते हो, कि जानबूझ के एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है कि पता है ये गलत है बट हम स्टिल दिखाएंगे उसको और भी गलत बना के, एकदम ऑब्वियस ही हो जाएगा कि ये गलत ही दिखा रहे हैं। तो वैसे टाइप की सीरीज़ है ये कि इसमें आपको दिमाग 1% भी नहीं लगाना, दिमाग को साइड पर रख देना और आपको बस एंजॉय करना है कि क्या मगजमारी चल रही है। और बात करें सीरीज़ के मेन एसेंस की जो कि है ब्रेन रॉट ह्यूमर, तो ये सही में वर्क किया भाई मेरे लिए। मुझे ऑलमोस्ट सभी जगह पे हंसी आ गई थी। ये हिट और मिस होता है कि आपको या तो ये जॉनरा पसंद है, इसकी कॉमेडी पसंद आए, या फिर नहीं आए। बीच में कोई इसका थर्ड ऑप्शन नहीं होता कि ये कभी कभी वर्क कर गया, कभी कभी नहीं, थोड़ा सा पसंद आया, ऐसा नहीं होता इसमें। या तो आपको पसंद आता है या नहीं। तो मैं तो इस साइड पे हूँ, मुझे तो पसंद आ ही गया, क्योंकि आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को इस सीरीज़ की एंडिंग से दिक्कत हो सकती है। पर्सनली मुझे दिक्कत फील नहीं हुई, मुझे झटका तो ज़रूर लगा कि ओके ये लोग ओवर द टॉप जा रहे थे, बट ये तो भाई ओवर द यूनिवर्स हो गया। मैं यही सोच रहा था बैठ के कि क्या दिखा दिया ये, एक्चुअल में ये दिखाया क्या। तो मैं इसकी कई टाइम से तारीफ ही करे जा रहा हूँ। तो क्या ये एक परफेक्ट सीरीज़ है? नो, ऑब्वियसली कमियाँ तो इसमें भी बहुत है कि जो एक मैंगो पीपल है जो उस लेवल का कनेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई जैसा कि एक अनन्या पांडे की सीरीज़ थी कॉल मी बे करके, उसमें जो सर्विस दिखाई गई है कि कैसे अमीर बच्चों को सर्विस मिलती है, उनका घर बहुत ही हाई फैसिलिटी वाला है, तो आप रिलेट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। कई एपिसोड में मुझे VFX में हल्की सी दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि पहला एपिसोड में ही आपको स्टार्टिंग में ही एक सीक्वेंस दिखाया जाएगा जो कि बहुत ही ग्रैंड लेवल का था और उसमें VFX बहुत ही सही थे, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं लगा। बट आगे जाके कुछ एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि इधर VFX बेटर हो सकता था, तो एक ये पॉइंट है। बाकी ओवरऑल सीरीज़ की बात करें तो मुझे तो बहुत पसंद आई भाई। मैं इसको बिंज वॉच किया मैंने टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे आज देखने जाना था जोली LLB 3, उसका रिव्यू डालना था। बट स्टिल मैंने कल रात तक शायद से 4 बजे तक इसको बिंज वॉच किया है भाई। तो मेरे लिए तो एक इंटरेस्ट बना लिया था इस सीरीज़ ने, तो ये तो मुझे काफ़ी पसंद आई है। और बात करें आर्यन खान के डेब्यू की तो ये भाई सक्सेसफुल था। नेपो किड है बट स्टिल टैलेंटेड है भाई, ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ।
और ये कोई बटर पॉलिशिंग नहीं करा गया, अगर ये बुरा होता तो मैं उसको बुरा ही बोलता, बट ये अच्छा है तो क्या कर सकता है, जानबूझ के तो बुरा बोल नहीं सकते ना भाई। ऐसे कुछ डिजर्विंग नेपो किड है जैसे रणबीर, आलिया, श्रद्धा, ऋतिक, सेम वैसे ये भी एक डिजर्विंग नेपो किड है। इसमें जो शॉट्स लिए हैं आर्यन खान ने खुद के ऊपर भी इसमें जोक बनाया, जिसके लिए गो फॉर इट मूवी आपका बहुत ही सही तरीके से एंटरटेनमेंट करेगी। आप अपनी लाइफ से पक चुके हो, आपको कुछ हटके चीज़ देखनी है तो आप इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो, आपको ये डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो भाई यही था मेरा रिव्यू, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।